हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा डिटेल्ड कैंसर। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज का टॉपिक है हमारा डिटेल्ड कैंसर। आज हम समझेंगे पूरा अपने कैंसर के बारे में, एक एक चीज़, जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाती हैं। ओके, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक है कैंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इस पर भी हमेशा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आज मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये जो कैंसर है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है आने की। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना अच्छे से। चलिए अपनी हेडिंग लगा लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है आज का हमारा कैंसर। ओके, तो सबसे पहले हम कैंसर के बारे में डालेंगे, हेडिंग डालेंगे अपनी कैंसर। ओके, कैंसर। तो कैंसर के बारे में सबसे पहले तो बात हम यही लिखेंगे कि हम लोगों ने, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, जब हमने डिजीज स्टार्ट की थी तो हमने बताया था कुछ हमारी जो डिजीज होती हैं वो कम्युनिकेबल होती है, कुछ हमारी नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। दैट मीन कुछ हमारी इन्फेक्शियस होती हैं और कुछ हमारी नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस हमारी कौन कौन सी थी? जो कि हो गई थी हमारी पहली कैंसर, दूसरी एलर्जी। तो सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज नॉन, या फिर ऐसे करके लिखेंगे इट इज नॉन इन्फेक्शियस। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इट इज नॉन इन्फेक्शियस। ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि ये किसी भी पर्सन को स्प्रेड नहीं होगी। जो कि इन्फेक्टेड पर्सन होगा उससे हेल्थी पर्सन में क्या होती है, मतलब नहीं फैलती। ओके, वैसे मैं आप लोगों को पहले सॉरी कहना चाहता हूँ, थोड़ी इसमें तबीयत नहीं सही चल रही है, तो हल्की सी खांसी है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके, तो चलिए, वैसे आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अपनी तरफ से सर्टी देता हूँ। ओके, तो हमने शुरू किया। कैंसर क्या है हमारा? कैंसर के बारे में हमने क्या देखा? सबसे पहली बात तुमने यही बता दी, हमारी नॉन इन्फेक्शियस है, यानी कि हमारी स्प्रेडिंग डिजीज़ नहीं। ओके, इतना बात आप लोग जान लीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला तो पॉइंट हम ये लिखेंगे कैंसर के बारे में, जो कि हमारी एनसीईआरटी ने दिया है। क्या लिखेंगे? इट इज़ one of the most dangerous disease. It is one of the most dangerous disease which causing millions of death across the world. हमने क्या देखा? कैंसर क्या होता है? हमने क्या देखा? कैंसर क्या होता है हमारा? वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज है। हमने क्या बोला? सबसे पहला कैंसर पे हमने क्या बताया? ये हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज। ये हमारी बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज है, जो कि कॉज करती है मिलियंस ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, पूरे वर्ल्ड में। ये हमारे कुछ पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। हम कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, जो हमारी कैंसर होता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ द कैंसरस सेल्स जो होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? जो हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं क्या करती हैं? ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करती हैं, अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड। वैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं ये एक हद तक मतलब जो होती है डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं। लेकिन ये जो हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं मतलब इनका कोई वही नहीं है, अपनी मर्जी से मतलब डिवाइड करती हैं, अपनी मर्जी से ग्रो करती हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रॉपर्टी ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट इज, या फिर ऐसे लिखेंगे शो अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड uncontrolled and unregulated cell
डिवीजन और डिफरेंशिएशन एंड फॉर्म ट्यूमर और नियोप्लाज्म। तो क्या लिखा हमने सबसे पहले पॉइंट में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी आप ये समझिए, हमारे जो कैंसर सेल्स होती हैं आप ये समझिए जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नॉर्मल सेल्स जो होती है हमारी एक हद तक डिवाइड करती है और ग्रो करती है। जैसे कि ये डिवाइड करेंगे, 2 सेल्स बनाएंगी मान लेते हैं, ठीक। एक सेल्स हमारी 2 सेल बनाती है, फिर ये फर्दर हमारी 2 सेल बनाएगी, फिर ये फर्दर हमारी 2 सेल बनाएगी, और इनका ग्रो करने भी कैपेबिलिटी जो होती है वो भी एक सीमित होती है। लेकिन जो हमारी कैंसर सेल्स होती है, पता चला इसने क्या क्या डिवाइड कर दिया, 4 सेल्स बना दी, फर्दर इसने क्या किया डिवाइड करके 8 सेल्स बना दी, इसने फर्दर डिवाइड करके 10 सेल्स बना दी। मतलब इनमें कोई क्या होता है, यही मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या होता है, शो करती है अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन। ओके, अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन यहाँ पर शो करती है, जिससे क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, ये बना देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा मान लेते हैं, ये क्या हमारी सेल्स है, ये हमारी नॉर्मल सेल्स है, ये हमारी नॉर्मल सेल्स। ओके, तो इन्हीं नॉर्मल सेल्स में क्या होती है, ये हमारी मान लेते हैं क्या है, कैंसरस सेल्स है। ये हमारी ये क्या है हमारी एक सेकेंड, ये क्या हमारी कैंसरस सेल्स है। ओके, ये हमारी कैंसरस सेल्स है, ये तो हमारी नॉर्मल सेल्स है, ये हमारी कैंसरस सेल्स है। यही जो कैंसरस सेल होगी क्या करेगी, ये डिवीजन शो करेगी, अनरेगुलेटेड डिवीजन एंड मतलब अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करेगी। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये जो होती है, ये सेल जो होती है ऐसे करके डिवाइड करते रहते हैं। ये जो सेल होती है ऐसे करके आपस में क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। एंड ये जो इन्होंने फॉर्म किया, इसी को बोलते हैं ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर या फिर इसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। और एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो इसके अराउंड में कवरिंग होती है, इसी ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म की कवरिंग अराउंड में होती है, इसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन आप लोग ये समझ के रखिए, बस इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप ये समझिए, ये जो इसका इनकैप्सुलेशन है, ये जो ये इनकैप्सुलेशन है, जिसके अंदर ये जो सेल्स हैं ये क्या प्रेजेंट है, कैंसर सेल्स हैं ये सारी की सारी। अगर ये इनकैप्सुलेशन हमारा ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन जो सेल्स हैं स्प्रेड हो जाएंगी। या तो आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर ये जो हो गया, ये जो हमारा इनकैप्सुलेशन है, ये अगर हमारा ब्रेक हो गया तो जितनी सेल्स है क्या होगी, अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाएंगी। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये एक ही जगह पर इकट्ठा रहेंगी, है ना। तो ये बस आप बात यहाँ पर याद रखिएगा। अभी जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर, तब ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी अपनी देख ली, क्या जो हमारी सेल्स होती हैं क्या करती हैं, शो करती हैं, एक सेकेंड, शो करती हैं अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन। ओके, ये हो गया। तो हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपना कैंसर सेल्स के बारे में पहला पॉइंट हो गया हमारा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब आप लोगों को दे दूंगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दे डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये जो कैंसर सेल्स होती है हमारी क्या करती हैं, शो नहीं करती हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये जो पॉइंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये हमारा 1 वर्ड में हर साल पूछा ही जाता है। मैं इसको ब्रैकेट में कर देना एक सेकेंड, ताकि आप लोग इसको काफ़ी आप लोगों की इस पर नज़र है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। ये पॉइंट है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पूछ दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो आप लोग ये समझिए जो हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं, बस अभी तक मैंने क्या बताया, जो हमारी कैंसरस सेल्स होती है, दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इनकी। जो हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं ये शो नहीं करती हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो करती है, दैट मीन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये है क्या, तो बताएंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है क्या। क्या लिखेंगे, दे डू नॉट स्टॉप डिवाइडिंग अपॉन कॉन्टैक्ट with the neighboring cells। क्या हमने लिखा यहाँ पर हमने क्या बताया, ये जो हमारे सेल्स होते हैं शो नहीं करते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, दे डू नॉट स्टॉप डिवाइडिंग, ये डिवाइड करना बंद नहीं करती हैं अपॉन कॉन्टैक्ट में आ जाने के बाद भी नेबरिंग सेल्स। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि हमारी ये नॉर्मल सेल है, ये हमारी नॉर्मल सेल्स है, ये जो नॉर्मल सेल्स ये हमारी क्या है, एक सेकेंड मैं पहले यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड।
क्या लिखेंगे, ये हमारी एक नॉर्मल सेल है, ठीक, नॉर्मल सेल है, और यहाँ पर क्या हमारी एक ही सेल प्रेजेंट है। तो ये जो सेल हमारी मान लेते हैं, पहले इसने इतना ग्रो किया, ये जो सेल इसने हमारी इतना ग्रो किया, फिर इतना ग्रो करने के बाद इसने क्या किया, इतना ग्रो किया, फिर जैसे ये इस सेल के कांटेक्ट में आ जाएगी वैसे ही क्या कर देगी, ये डिवाइड करना बंद कर देगी। ये क्या होती है, नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। आप लोग आराम से समझिए मैंने क्या बताया। ये यहाँ पर हमारी एक सेल है, एक हमारी ये सेल है। ये जो सेल है मान लेते हैं ये भी छोटी है, मान लेते हैं भी ये सेल जो है काफ़ी छोटी, बाद में क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो इसने मान लेते हैं सबसे पहले इसने इतना ग्रो किया, अभी इसने ग्रो किया यानी कि अभी ये और ग्रो कर सकती है। फिर इसने क्या किया, इतना ज़्यादा और ग्रो किया। जैसे इसने इतना ग्रो किया यानी कि हमारी जो नेबरिंग सेल है, इसके पड़ोस की सेल है, उसके कॉन्टैक्ट में आ गई। जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी इसको पता चल जाएगा कि अब मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हूँ, अब मैं ग्रो नहीं करूँगी। ओके, तो ये हमारी नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। ये जो हमारी कैंसरस सेल्स होती है इसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे, दे डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये जो सेल्स होती हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो करती। अब यहीं पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसका सेल का, जो हमारी कैंसर सेल है, कैंसर सेल है मान लेते हैं, ये क्या हमारी, ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, ये हमारी नेबरिंग सेल है और ये हमारी कोई सेल है। ये क्या करेगी, ये इसने पहले इसने इतना ग्रो किया, फिर इसने क्या किया, इतना ग्रो किया, फिर क्या किया, इसने इतना ज़्यादा ग्रो किया, हमारी क्या हो गई, ये इसके सेल के कॉन्टैक्ट में आ गई, लेकिन फिर भी क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है, फिर भी क्या करती है, ग्रो करती रहती है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आ जाने के बाद में डिवाइड कर देना, बंद कर देना होता है, इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ओके, हमने क्या लिखा है, ये जो सेल्स होती हैं कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं शो करती हैं, दैट मीन दे डू नॉट स्टॉप डिवाइडिंग। ये डिवाइड करना बंद नहीं करती हैं अपॉन कांटेक्ट में आने के बाद भी नेबरिंग सेल्स के। ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जितना इस्तेमाल करें कम है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टॉपिक। ओके, हमने बता दिया यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर क्या समझेंगे, अपना देख लिया हमने, दूसरी प्रॉपर्टी देख ली, तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी और बची है, उसको देख लेंगे। एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, कैंसरस सेल्स compete with the normal cells for the nutrition and normal cells are न्यूट्रिएंट डिप्राइव। ये जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं क्या होती हैं, न्यूट्रिएंट डिप्राइव हो जाती हैं। ये आप समझिए, जो हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं ये हमारी नॉर्मल सेल्स के साथ में क्या करती हैं, कंपीट करती हैं। क्या करती हैं, कंपीट करते हैं कि कंपटीशन करती हैं न्यूट्रिशन का, और जिससे क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल सेल हो जाते हैं न्यूट्रिएंट डिप्राइव हो जाते हैं, यानी कि इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है प्रॉपर। ओके, तो ये था एक हमारा पॉइंट। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हम स्टार मार्क लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, कैंसरस सेल्स आर इमॉर्टल। क्या होती है हमारी, इमॉर्टल होती है। ओके, कैंसरस सेल्स जो होती है हमारी क्या होती हैं, इमॉर्टल होती हैं। इमॉर्टल इमॉर्टल दैट मीन क्या होता है, अमर होती हैं। यानी कि जो हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं एक बार अगर किसी की बॉडी में बन गई तो कभी भी मरेंगी नहीं, यानी कि इमॉर्टल होती हैं, अमर होती हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इसी वजह से बोलते हैं अगर किसी को एक बार कैंसर हो गया तो मतलब वो पर्सन, उसकी डेथ तो पक्की है, लेकिन क्या होता है वो जो होते हैं उसको हम हमेशा के लिए क्योर नहीं कर सकते हैं, बट एक समय के लिए उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर यही थी हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो कि हमने देख ली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी तक मैंने क्या देखा कैंसर के बारे में, कैंसर की बेसिक प्रॉपर्टी देखी। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कैंसर की बेसिक प्रॉपर्टी देख ली हमने। देन हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ट्यूमर यहाँ पर फॉर्म हुआ था, ये जो हमारा ट्यूमर फॉर्म हुआ था, ट्यूमर कितने टाइप का होता है ये देखेंगे। ओके, ओके, जो हमारा ट्यूमर वहाँ पर फॉर्म हुआ था, ट्यूमर हमारा कितने टाइप का होता है वो देखेंगे। ट्यूमर जो होता है हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा ट्यूमर जो होता है हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा मेलिग्नेंट ट्यूमर, एक होता है बिनाइन ट्यूमर। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक होता है हमारा बिनाइन ट्यूमर। आई थिंक ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बिनाइन ट्यूमर है। दूसरा होता है हमारा
मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब यहाँ पर हम ट्यूमर के बारे में समझेंगे, हमारे ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं। ये जो हमारे ट्यूमर पर फॉर्म हुआ है ये ट्यूमर हमारे कितने टाइप के होते हैं ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला होता है हमारा बिनाइन ट्यूमर, सबसे पहला होता है हमारा बिनाइन ट्यूमर, एंड दूसरा होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरा कौन सा ट्यूमर होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ओके, दूसरा होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब एक एक करके इनके बारे में समझेंगे क्या क्या होते हैं ये। तो सबसे पहला हम बिनाइन ट्यूमर के बारे में क्या देखेंगे, बिनाइन ट्यूमर हमारा क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट बिनाइन ट्यूमर का देखेंगे, क्या देखेंगे, इट इज लोकलाइज्ड एट अ प्लेस। ये जो होता है एक ही प्लेस पर क्या होता है ये जो हमारा बिनाइन ट्यूमर है ये एक ही जगह पर लोकेटेड रहता है। क्या लिखेंगे बिनाइन ट्यूमर में, क्या लिखेंगे, इट इज लोकेटेड एट अ प्लेस, ये एक ही जगह पर लोकेटेड रहता है। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या लिखेंगे, इट डज नॉट लोकेट एट अ प्लेस एंड स्प्रेड अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी में क्या देखा, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी, जो बिनाइन ट्यूमर होता है क्या होता है हमारा लोकलाइज रहता है एक ही प्लेस पर। एंड जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है क्या होता है, ये हमारा स्प्रेड हो जाता है अदर बॉडी पार्ट्स में। ओके, एंड यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखेंगे, ये जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है हमारा स्प्रेड हो जाता है, तो यही जो इसके सेल्स की जो स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि इसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, क्या लिखेंगे, एंड दिस property also known as metastasis। ये पॉइंट जो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, इसको भी मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ, हाईलाइटर रखता हूँ। मेटास्टेसिस क्या होता है ये भी पूछा जाता है। मेटास्टेसिस अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स, जो कि क्या होती है, क्या लिखोगे आप लोग, कैसे लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स स्प्रेडिंग टू दी अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, जो क्या करता है, ब्रेक कर देता है इनकैप्सुलेशन, अभी मैं बताऊंगा। ओके, किस में होता है ये भी आप बता देंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है, बिनाइन ट्यूमर में ये चीज़ नहीं होती है। ओके, तुमने ये लिख दिया, सबसे पहला पॉइंट तुमने ये लिख लिया, एक एक पॉइंट देख लिया दोनों का। हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट डू नॉट ब्रेक इनकैप्सुलेशन। ये जो होता है इनकैप्सुलेशन ब्रेक नहीं कर पाता है। इसमें क्या लिखेंगे, इट ब्रेक्स इनकैप्सुलेशन। ये जो होता है इनकैप्सुलेशन क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ये तो बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बताया तो आप लोग ये पॉइंट आप यहाँ से कनेक्ट कर गए होंगे, यहाँ से कनेक्ट कर गए होंगे कि ये जो सेल्स हैं ये मतलब स्प्रेड हो गए, दैट मीन यहाँ पर इनकैप्सुलेशन ब्रेक हो गया होगा। तो आप ये समझ रहे, ये याद रखिए कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, हमारा इनकैप्सुलेशन ब्रेक हो जाता है, बिनाइन ट्यूमर में नहीं ब्रेक होता है। ओके, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जो हमारा बिनाइन ट्यूमर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा बिनाइन ट्यूमर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो हमारा बिनाइन ट्यूमर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर को बोलते हैं, ये क्या होता है हमारा नॉन कैंसरस, ये होता है हमारा नॉन कैंसरस। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैंसरस होता है। तुमने बिनाइन ट्यूमर के बारे में क्या लिखा है, हमारा नॉन कैंसरस होता है, ये कैंसरस होता है। तुमने क्या देखा, ट्यूमर के बारे में हमने क्या देख लिया, ट्यूमर जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, सबसे पहला बिनाइन ट्यूमर एंड दूसरा होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के बारे में हमने क्या देखा, इट इज लोकलाइज एट अ प्लेस, ये हमारा एक ही प्लेस पर लोकलाइज रहता है। जैसे कि हमारा ये यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हुआ, तो ये जो ट्यूमर होगा ये इनकैप्सुलेशन ब्रेक नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारा अदर सेल्स अदर बॉडी पार्ट्स में नहीं स्प्रेड होगा। इसमें क्या लिखेंगे, इट डू नॉट, ये क्या लिखेंगे, इट डज नॉट लोकेट एट अ प्लेस, ये एक ही प्लेस पर लोकेट नहीं रहता है, स्प्रेड होता है अदर बॉडी पार्ट्स में। एंड यही जो इसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्स की मूवमेंट की, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। ओके, इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट डू नॉट ब्रेक इनकैप्सुलेशन। ये बात तो आप समझ गए होंगे, ये क्या होता है, ब्रेक कर देता है कैप्सुलेशन, इसी वजह से इसको कैंसरस बोलते हैं, इसको नॉन कैंसरस बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्यूमर के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉजिंग ऑफ कैंसर, कैंसर जो होता है हमारा कैसे कैसे कॉज होता है। ओके, तो आई होप अभी तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती हुई जा रही होंगी। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कॉजिंग ऑफ कैंसर, फिर डायग्नोसिस देखेंगे कैसे पता लगाते हैं, फिर ट्रीटमेंट भी देखेंगे। मतलब मैंने बोला ना डिटेल, तो डिटेल मतलब डिटेल होके एक एक चीज़ देखेंगे इसकी कैंसर के बारे में। ये हो गया। एंड हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या डालेंगे, कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर हमारा कैसे कैसे कॉज होता है, क्या डालेंगे, कॉजिंग ऑफ कैंसर, कैंसर के कॉजिंग देखेंगे, कॉज देखेंगे कैसे कैसे कैंसर कॉज होता है। कैंसर कॉज देखने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे,
कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होता है, एक टर्म यहाँ पर देखेंगे कार्सिनोजेंस क्या होता है, क्या लिखेंगे, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बताया कॉजिंग ऑफ कैंसर में हमने क्या देखा, यहाँ पर कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो कि कैंसर को कॉज करेंगे उन्हें बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से कॉजिंग ऑफ कैंसर होते हैं, मतलब कैसे कैसे कैंसर हमारा कॉज होता है। तो कॉजिंग ऑफ कैंसर में सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एजेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एजेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं, मतलब फिजिकली कैसे कैसे हमारा कैंसर हो सकता है। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो हमारा अभी तक आप लोगों में भी ज़्यादातर लोगों को अब यही लगता होगा कि कैंसर जो होता है सिर्फ टोबैको से ही होता है, लेकिन कैंसर हमारे कैंसर होने जो टोबैको वाला तो केमिकल मेथड है ना, लेकिन यहाँ पर फिजिकल मेथड भी होता है एंड एडिशनल और क्या होता है बायोलॉजिकल मेथड भी होते हैं, इनसे भी क्या होता है कैंसर होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कोई किसी भी प्रकार को कोई नशा नहीं करते, ना टोबैको को यूज़ करते, ना कुछ करते, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। तो उसके रीज़न अदर भी रीजन हो सकते हैं जो कि मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिजिकल मेथड में क्या लिखेंगे, कॉजिंग ऑफ कैंसर। कॉजिंग ऑफ कैंसर में कॉजिंग ऑफ कैंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे फिजिकल एजेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स में क्या लिखेंगे, आयोनाइजिंग, एक सेकेंड, नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जैसे कि एक्सरेज एंड गामा रेज, ये जो होते हैं इनसे हमारा कॉज होता है। एंड आयोनाइजिंग की अगर बात करें, आयोनाइजिंग रेडिएशंस की अगर बात करें तो जैसे कि क्या हो गई हमारी यूवी रेज। ओके, यूवी रेज, इनसे भी क्या होता है हमारा कैंसर होता है। हमने कॉजिंग ऑफ कैंसर में सबसे पहले देखा फिजिकल एजेंट। फिजिकली हमारा कैसे कैसे कैंसर हो सकता है, तो फिजिकली होता है हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस दैट मीन एक्सरेज हो गए, गामा रेज हो गए, इनसे हमारा कैंसर हो जाता है, जिससे कि एंड यूवी रेज से भी क्या होता है हमारा कैंसर होता है। ये हो गया हमारा फिजिकल एजेंट्स। एंड फिर हम देखेंगे केमिकल एजेंट्स के बारे में, दूसरा लिखेंगे केमिकल एजेंट्स के बारे में देखेंगे, केमिकल एजेंट्स के बारे में। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, केमिकल एजेंट्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो केमिकल एजेंट्स यहाँ पर हमारे क्या क्या हैं, केमिकल एजेंट्स के बारे में क्या देखेंगे, जैसे कि हमारा हो गया टोबैको स्मोकिंग हो गया, क्या लिखेंगे, टोबैको स्मोकिंग कॉजिंग लंग कैंसर एंड कोल टार एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो होते हैं हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं। केमिकल एजेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं, टोबैको स्मोकिंग हो गया जो कि कॉज करता है लंग कैंसर, एंड कोल हो गया, टार हो गया एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, ये भी हमारे अलग अलग तरीके के कैंसर कॉज करते हैं। ये हो गया हमारे केमिकल मेथड, केमिकल एजेंट्स केमिकल मेथड। एंड तीसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं हमारे, बायोलॉजिकल एजेंट्स की अगर बात करें, बायोलॉजिकल एजेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या लिखेंगे, कैंसर कॉजिंग वायरस लाइक HPV, एक सेकेंड, HPV दैट मीन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। ओके, हेपेटाइटिस बी वायरस। ओके, इससे भी क्या होता है हमारा कैंसर कॉज होता है। तो ये हमने यहाँ पर अपने कैंसर के कॉजेज देख लिए। कैंसर के कॉजेज में हमने सबसे पहले देखा फिजिकल एजेंट होते हैं हमारे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड
केमिकल एजेंट में हमने क्या देखा, टोबैको हो गया कॉजिंग लंग कैंसर एंड कोल हो गया, टार हो गया एक्सेट्रा। एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं जैसे कि एचपीवी दैट मीन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस, इससे भी क्या होता है हमारा कैंसर होता है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर तक रखते हैं, इसका नया इसका सेकंड पार्ट बना देंगे जिसमें लिख देंगे कैंसर पार्ट 2। ओके, तो आप लोग वो लेक्चर भी देखना मिस मत करिएगा। अभी यहाँ पर हमारा पूरा लेक्चर नहीं हो पाया, अभी डायग्नोसिस बचा है एंड ट्रीटमेंट बचा हुआ। आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही है, इस वजह से लेक्चर पोस्टपोन करना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो आप लोग ये लेक्चर देख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, कल देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।